बहुत समय पहले किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह जानवरों के लिए बहुत करुणा रखता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के बाद थक गया और एक पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठा रहा। तभी सामने के पेड़ से पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा और डर गया। घोंसले में बैठे पक्षी के बच्चों की ओर एक सांप बढ़ रहा था। बच्चे उसके डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ के पास चला गया और सांप लकड़हारे के डर से पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसी समय पक्षी भी आ गई। जब चिड़िया ने पेड़ के पास रामू को देखा तो समझ गया कि उसने ही बच्चों को मारा है। उसने रामू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज से और भी पक्षी आ गए और सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ के पास से भागा। जब चिड़िया घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। जब बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसे धन्यवाद देना चाहती थी। कुछ दिन पहले अनाज की तलाश में उन्हें एक कीमती सिक्का मिला था। वह सिक्के को अपनी घोंसले पर ले आया था। पक्षी ने सिक्के को रामू के सामने रख दिया और एक शाखा पर बैठ गया और उसे अपनी भाषा में धन्यवाद देने लगा। रामू ने सिक्का उठाया और पक्षी की ओर हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दिया और चला गया। तभी कई पक्षी आए और उसके ऊपर से उड़ने लगे, जैसे वे उसे धन्यवाद देते हुए अलविदा कहने आए हो। किसी भी जीव को किए गए उपकार का फल हमेशा सकारात्मक परिणाम के रूप में वापस आता है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छपकर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहां से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान है। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी।
दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थी। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी कि खेलते खेलते दानों को जोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे यह क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। यह देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? यह तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जंच गई। वो तैयार हो गई। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पल्ले में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पल्ला भारी था तो वो बोला, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो पल्ला भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गई। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही, लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वे बंदर से बोली, आप चिंता ना करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिलकर रहें। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ में कौवे का एक परिवार रहता था। वे वहां युगों युगों से रह रहे थे और सुखी थे। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक लंबा काला सांप आया और पेड़ के नीचे एक छेद में अपना घर बना लिया। जब कौवे भोजन की तलाश में अपना घोंसला छोड़ के गए तो दुष्ट सांप पेड़ पर चढ़ गया और उन अंडों को खा गया। कौवा जब वापस लौटा तो अपने अंडे गायब देखकर हैरान रह गए। ऐसा कई बार हुआ। मादा कौवे ने मन ही मन में कहा, कल मैं यही रुकूंगी और अपने अंडों की रखवाली करूंगी। हालांकि सांप फिर भी ऊपर आ गया। कौवे की मां ने कहा, शू शू, चले जाओ, मेरे अंडे को अकेला छोड़ दो। लेकिन दुष्ट सांप ने कोई ध्यान नहीं दिया और कीमती अंडों को निगल लिया। नर कौवा जब लौटा तो उन्होंने अपनी पत्नी को फूट फूट कर रोते हुए पाया। क्या हुआ? उसने पूछा। मादा कौवे ने उत्तर दिया, हमें अपने प्यारे घर को छोड़ देना चाहिए। एक भयानक सांप है जो हमारे अंडे चुराता है। आज भी उसने हमारे सारे अंडे ले लिए। नर कौवे ने कुछ देर सोचा और कहा, अपना घर नहीं छोड़ सकते। चलो कौवों की दादी के पास चलते हैं, वह बुद्धिमान है और वह हमें सलाह देगी। तो कौवे उड़कर पास के पेड़ पर चला गया जहां दादी रहती थी। उन्होंने अपनी खेदजनक कहानी सुनाई और कहा, दादी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दादी कौवा ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक योजना है, लेकिन आपको ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कहती हूँ। दोनों कौवे मान गए।
दादी कौवे ने उनसे कहा, हर सुबह रानी और उनकी नौकरानी स्नान करने के लिए पास की नदी में आती है। वे कुछ नौकरों की देखभाल में अपने गहने नदी के किनारे छोड़ देते हैं। तुम एक हार चुराना और सेवकों का ध्यान आकर्षित करना ताकि वे तुम्हारा पीछा करें। अगली सुबह नर कौवे ने दादी की योजना को अंजाम दिया। उसने हार चुरा लिया और उसे सांप के छेद में गिरा दिया। नौकरों ने हार लेने की कोशिश की तो सांप परेशान होकर बाहर आ गया। वे डर गए और सांप को पीट पीट कर मार डाला और इस तरह मादा और नर कौवों ने अपने दुष्ट शत्रु से छुटकारा पा लिया और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। कहानी का सार यह है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ जाना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे।
वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगी? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है, यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं कि किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई है, जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया।
शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता।